आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग इफिसियों की पत्री अध्याय 5 आयत 15 को पढ़कर उसी एक आयत पर हम लोग मनन करेंगे या स्टडी करेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15 उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये इफिसियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा गया है। तो पौलुस इफिसुस में जो कलीसिया है वहां के विश्वासी भाई बहनों को ये बात समझाता है कि अपना जीवन को ध्यान से देखो कि तुम्हारा चाल चलन किस प्रकार है। तुम्हें बुद्धिमान होकर चलना है और निर्बुद्धि होकर नहीं चलना। जब पौलुस विश्वासी भाई बहनों को ये बात समझाता है, इसका मतलब ये है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग निर्बुद्धि होकर भी जी सकते हैं, जबकि वचन ये सिखाता है कि हमें बुद्धिमान होकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम लोग ये सीखने जा रहे हैं एक बुद्धिमान मनुष्य का चाल चलन किस प्रकार है और एक निर्बुद्धि व्यक्ति का चाल चलन किस प्रकार है। एक और बार मैं इस बात को रिपीट करना चाहती हूँ, ये बुद्धिमान और निर्बुद्धि दोनों इस प्रकार के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के बीच में भी बुद्धिमान भी है और निर्बुद्धि भी है। तो हमें हमारा जीवन को ध्यान से देखना है कि हमारा चाल चलन बुद्धिमान के समान है या फिर निर्बुद्धि के समान है। तो बाइबल में से कुछ आयत को लेकर मैं इस बात को समझाना चाहती हूँ कि एक बुद्धिमान मनुष्य कैसे चलता है और एक निर्बुद्धि व्यक्ति अपना जीवन को कैसे बढ़ाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार से, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, मत्ती 7:24। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है जहां पर यीशु मसीह दो लोगों का उदाहरण देता है, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख या फिर एक निर्बुद्धि। तो बुद्धिमान और निर्बुद्धि दोनों अपना घर बनाता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है। तो मत्ती का सुसमाचार 7:24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो बुद्धिमान मनुष्य का जीवन किस प्रकार है? वो वचन को सुनता है, सुनकर मानता है। लेकिन निर्बुद्धि कैसा है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 आयत 26, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। तो यहां पर बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बीच में फर्क क्या है? दोनों प्रभु के बातों को सुनते हैं, लेकिन फर्क ये है, बुद्धिमान सुनकर मानता है लेकिन निर्बुद्धि सुनकर उसके अनुसार नहीं चलता या फिर सुनकर उस पर मानता नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें हमारा जीवन को जांचना है, क्योंकि पौलुस ने इस प्रकार लिखा है कि ध्यान से देखो। अपने ध्यान से अपने जीवन को जब हम परखते हैं तो जो वचन हम परमेश्वर की ओर से सुनते हैं या फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो जो बातें हमसे बात करता है, क्या हम प्रभु की बातों के अनुसार चलते हैं या फिर हम सुनकर अपनी ही मर्जी को पूरा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और जब वचन समझाया जाता है वो लोग हम लोग मानेंगे इस प्रकार बोलते भी है, लेकिन वापस जाकर वो लोग अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। तो आज हमें हमारा जीवन को जांचना है, हम निर्बुद्धि है या फिर बुद्धिमान है। दोनों के बीच का फर्क क्या है? बुद्धिमान मनुष्य सुनकर मानता है और निर्बुद्धि सुनकर नहीं मानता। तो मेरे प्रियो, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, हम लोग मानने वाले लोग बन जाए। दूसरी बात, एक बुद्धिमान और निर्बुद्धि के बीच में फर्क क्या है? एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये एक पद है, मैं एक आयत नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन एक दृष्टांत को आपके सामने रख रही हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 आयत 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह जब ये दृष्टांत को कहता है, यीशु मसीह कहता है 10 कुंवारी थे
और 10 कुंवारी दुल्हा के इंतजार में थे। तो ये दृष्टांत कलीसिया के लिए है। कुंवारी मतलब हम कलीसिया, हम प्रभु के लोग, और दुल्हा मतलब हमारी यीशु मसीह जो बादलों पर आएगा। तो यीशु मसीह जब ये दृष्टांत को सिखाता है, कुंवारियों के बारे में जब सिखाता है, कलीसिया के बारे में यहां पर सिखाया गया है। लेकिन कुंवारियों के बारे में जब बताया है, ये कुंवारियों में भी 5 कुंवारी ऐसे थे जो बुद्धिमान थे और 5 निर्बुद्धि थे। मतलब कलीसिया के अंदर भी बुद्धिमान भी है और निर्बुद्धि भी है। मुझे गलत मत समझिएगा, जब बुद्धिमान और निर्बुद्धि को कर मैं कहती हूं, यहां पर हमारे उन्नति या हमारे क्वालिफिकेशंस, हमने कितना पढ़ाई किया, हम कितने कमा रहे हैं, वो नहीं है जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। बुद्धिमान मतलब जो प्रभु का वचन सुनकर मानता है, और निर्बुद्धि मतलब जो सुनकर मानता नहीं है। यहां पर जब हम लोग कुंवारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियां। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? ये 10 के 10 कुंवारियां दुल्हा के इंतजार में है। अब रात हो चुकी, वो लोग इंतजार करते करते वो लोग सो गए, और आधी रात को वो लोग आवाज सुनते हैं कि दुल्हा आ गया। और जब वो लोग उठकर अपने दिया को जलाते हैं, तो 5 बुद्धिमान कुंवारी के पास तेल था, और इसलिए वो लोग अपना दिया को जला पाए। लेकिन 5 मूर्ख जब अपना दिया को जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बुझ रही थी क्योंकि उनके पास तेल नहीं था। तो यहां पर हम सीख सकते हैं कि बुद्धिमान मतलब जिनके पास तेल है, या फिर हम कह सकते हैं तैयारी के साथ बैठे हैं। और निर्बुद्धि या मूर्ख कुंवारी वो है जिनके पास तेल नहीं है, या फिर उनके जीवन में एक तैयारी नहीं है। तो जब हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं कि ध्यान से देखो कि हमारा चाल कैसा है, हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, लेकिन बुद्धिमान होकर चलना है, तो यहां पर ध्यान देना है। 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थे, वो लोग तैयारी के साथ तेल को लेकर दुल्हा का इंतजार कर रहे थे, जबकि मूर्ख कुंवारियां, वो लोग इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन उन लोग तैयार नहीं थे, उनके पास तेल नहीं था। हम लोग उस घटना को जानते हैं, जब दुल्हा आया, सिर्फ 5 बुद्धिमान कुंवारी दुल्हा के साथ अंदर चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ये दृष्टांत हम पढ़ते हैं, तब यहाँ पर हमें हमारा जीवन को जांचना है। जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, तेल पवित्र आत्मा का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। तो जो कुंवारी के पास तेल था, मतलब वो लोग आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग थे। हमारे जीवन में या तो हम आत्मा के अनुसार चल सकते हैं, नहीं तो हम शरीर के अनुसार चल सकते हैं। जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए प्रभु ने जीवन और शांति को रखा है। लेकिन जो शरीर के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाता है या बढ़ाते हैं, उनके लिए मृत्यु रखा हुआ है। तो आज हमें ये समझना है, क्या हम लोग पवित्र आत्मा में होकर हमारा जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का एक इच्छा है? क्या हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? क्या हम आत्मा में चलते हैं? क्या हमारे जीवन में आत्मा का फल है? क्या हमने आत्मा के वरदान को हम लोग समझकर, क्या हम आत्मा के वरदान को इस्तेमाल कर कर हम कलीसिया के लिए एक आशीष बनते हैं? मेरे प्रियो, बुद्धिमान वो है जिनके पास तेल था, और निर्बुद्धि या मूर्ख वो है जिनके पास तेल नहीं था। आज हमारे जीवन को हम जांचें। हम विश्वासी है, ये लेबल तो है, लेकिन क्या हम आत्मा में चलते हैं, या फिर विश्वासी होकर हम लोग शरीर के अनुसार चल रहे हैं? मेरे प्रियो, हम लोग वचन के अनुसार चल रहे हैं या अपनी मर्जी को हम पूरा कर रहे हैं? जब वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे चलना है, उसके ज्ञान रखते हुए भी जब हम अपनी मर्जी के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार हम चलते हैं, तो हम लोग पवित्र आत्मा में होकर हमारे जीवन को नहीं बढ़ा रहे हैं। वचन के अनुसार हमें आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है। हमें पवित्र आत्मा में सामर्थ्य होकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारा जीवन को हम जांचे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगर हम अपने आप से पूछे, क्या मैं आत्मा में चल रही हूं, तो उसका जवाब क्या है? क्या वो हाँ है या ना है? अगर आप आत्मा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है, तो आपके लिए जीवन है।
रोमियो की पत्री अध्याय 8 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम यही बात को पढ़ते हैं कि आत्मा के अनुसार चलना मतलब जीवन और शांति, और शरीर के अनुसार चलना मतलब मृत्यु है। आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हम हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। हम स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, हम अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, जबकि हम प्रभु की इच्छा को तुच्छ समझ रहे हैं। तो हम निर्बुद्धि है या बुद्धिमान है, इस बात को हम लोग परखने वाले बन जाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में और भी 2 आयत है जहां पर लिखा है कि हमें कैसे चलना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 आयत 2, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं, प्रेम में चलो, वॉक इन लव, प्रेम में चलो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रेम में आगे बढ़ता है, जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति वो है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। अब जब हम लोग प्रेम कहते हैं, तो हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं परमेश्वर प्रेम है। और जब एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से पूछे सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा कौन सी है, तब यीशु ने कहा सबसे मुख्य आज्ञा ये है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। देखिए हमारे लिए प्रेम करना कितना जरूरी है। किससे प्रेम करना है? प्रभु से प्रेम करना है, और साथ में हमारे पड़ोसी या इंसान से भी हमें प्रेम करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रेम में चलता है, जो प्रभु से भी प्रेम करता है और अपने भाई बहनों से भी प्रेम करता है। जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति कौन है? जो कहता है कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है। एक आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, पहला यूहन्ना 4:20, 1 जॉन 4:20 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है, तो वो झूठा है। देखिए बाइबल में किसके बारे में लिखा है वो झूठा है? बाइबल में लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। अब इंसान के बारे में लिखा है जो अपना भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो झूठा है। मतलब जिसके अंदर दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, वो शैतान के पक्ष में है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारे अंदर प्रभु है तो हमारे अंदर प्रेम है, और जब हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर नफरत, बैरभाव, निंदा इत्यादि बातों के लिए कोई जगह नहीं है। वचन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनों से प्रेम करें, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो अन्य जाति भी करते हैं। वचन हमें सिखाता है जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमें दुख देते हैं, उनको हमें आशीष देना है, उनसे हमें प्रेम करना है। वचन सिखाता है कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दिखाना है। ये है प्रभु के वचन का सिद्धांत। ये है बाइबल जो हमें सिखाता है कि हमारे अंदर प्रेम होना है। किसी भी इंसान के साथ हमारा कोई भी बैरभाव या फिर नफरत की भावना नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सब मनुष्य को एक समान बनाया। यहाँ पर जात नात, भाषा, गोत्र, पढ़ाई लिखाई, अमीर गरीबी, इसमें कोई भी भेदभाव प्रभु के सामने नहीं है। तो हमें समझना है बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम में चलता है, जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति नफरत में आगे बढ़ता है। तो हम लोग हमारे जीवन को जांचें। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है इफिसियों की पत्री अध्याय 5 आयत 8, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ज्योति के संतान के समान चलो। हमें कैसे चलना है? ज्योति के संतान के समान। तो हमारा आयत जो हमने सीखने के लिए हमारा मुख्य आयत लिया वो ये है कि हमें बुद्धिमान होकर चलना है, निर्बुद्धि होकर नहीं चलना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ज्योति के संतान के समान चलता है, जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति कहता है मैं विश्वासी हूं, लेकिन अपना जीवन को अंधकार में चलाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता, लेकिन ज्योति को पा लेता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, वो ज्योति को हम पा लेते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। देखिए मेरे प्रियो, हमें 2 बातों को समझना है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और हम भी जगत की ज्योति है।
और हमारे अंदर ये ज्योति कहाँ से आया? क्योंकि हम यीशु पर विश्वास किया, हम यीशु के पीछे हो लिया, इसलिए यीशु मसीह ने हमें अंधकार में से निकालकर ज्योति के रास्ते में लेकर आए। अब हम अंधकार नहीं है, अब हम ज्योति में हैं। लेकिन निर्बुद्धि व्यक्ति कौन है? वो जो अपने भाई से बैर करता है और साथ में अंधकार में चलता है। कैसे वो अंधकार में चलता है? क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 10 और 11, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। जब हम हमारे भाई से प्रेम रखते हैं हम ज्योति में हैं और हमें ज्योति के संतान के समान आगे बढ़ना है। लेकिन जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। मेरे प्रियो, आज प्रभु के लोगों के बीच में कितनी लड़ाई और झगड़ा है। परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई धन के लिए, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, किन किन बातों के लिए लड़ाई हो रही है। क्या प्रभु के बच्चे होने के नाते हमें इन बातों के लिए लड़ना है? हमें नहीं लड़ना है। हमारे अंदर नफरत नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कोई भी बैर की भावना नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे भाई जिसको हम देख सकते हैं, अगर हम प्रेम नहीं कर पाते हैं तो हम झूठे हैं, हम अंधकार में हैं। और वचन हमें क्या सिखाता है? हमें बुद्धिमान होकर हमें ज्योति में चलना है, बुद्धिमान होकर ज्योति के संतान के समान चलना है। जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति क्या करता है? अपने भाई से बैर रखता है, वो वचन सुनकर मानता नहीं है, उसके पास प्रभु की आत्मा नहीं है, वो अपनी मर्जी को पूरा करता है। सिर्फ कहने के लिए वो एक विश्वासी है लेकिन पूरा जीवन सांसारिक रीति से है और वो अपना भाई से बैर भी करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग हमारा जीवन को जांचने वाले बन जाए। ये एक छोटा सा स्टडी है जहां पर हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमारा जीवन को हमें ध्यान से देखना है, मतलब ध्यान से चेक करना है कि हम बुद्धिमान होकर चल रहे हैं या फिर निर्बुद्धि होकर चल रहे हैं। बुद्धिमान कैसे चलता है? हमने सीखा, बुद्धिमान वचन सुनकर मानता है जबकि निर्बुद्धि सुनकर उसे नहीं मानता। बुद्धिमान के बारे में हमने सीखा कि बुद्धिमान के पास तेल है, वो जीवन में तैयार है, जबकि निर्बुद्धि के पास तेल नहीं है। मतलब बुद्धिमान पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आत्मा में चलता है, जबकि निर्बुद्धि व्यक्ति सांसारिक होकर अपने शरीर के अनुसार चलता है। फिर हमने सीखा बुद्धिमान प्रेम में चलता है जबकि निर्बुद्धि बैरभाव में बढ़ता है। फिर हमने सीखा बुद्धिमान ज्योति के संतान के समान चलता है जबकि निर्बुद्धि अंधकार में चलता है। लास्ट एक बात मैं बताना चाहती हूँ, बाइबल में लिखा है प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके अंदर प्रभु का भय है और जो निर्बुद्धि है उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। प्रभु का भय मतलब क्या है? वचन में लिखा है प्रभु का भय मानना बुराई से दूर रहना है। जब हम लोग पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु का भय है। हमारे अंदर ये भय कि मुझे परमेश्वर के खिलाफ कार्य नहीं करना, मुझे पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। इस भय के साथ जब मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूं तो मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर प्रभु का भय है। और जब मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलती हूं तो मेरे अंदर प्रभु का भय नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं निर्बुद्धि में गिना जाऊंगी। वचन में लिखा है, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय जेम्स चैप्टर 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अगर तुम में किसी को बुद्धि की गठी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना किए उदारता से देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपको लगता है मेरे जीवन में बुद्धि की कमी है तो वचन हमें सिखाता है प्रभु से मांगो, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और वचन में ये भी लिखा है बुद्धि के लिए मांगो। तो आज से लेकर हम लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु हम लोग बुद्धिमान होकर आपके मार्ग में चलने वाले बन जाए। प्रभु हम लोग बुद्धिमान होकर हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले बन जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ आपको बुलाया है और वो उद्देश्य पूरा होना है तो बुद्धिमान के समान चलो। तो आइए हम लोग ये समर्पण लेंगे कि प्रभु हम हमारे जीवन में बुद्धिमान के समान चलेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए, 100 गुना फल उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए।
आज से लेकर हम लोग निर्बुद्धि होकर नहीं, बुद्धिमान होकर हम आगे बढ़े। प्रभु, अगर कोई इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है कि उनको बुद्धि की घटी है, तो प्रभु आप उनको बुद्धि से भर देना परमेश्वर पिता। एक नए अनुभव में आप उनको ले आना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हम संसार के जैसा जीना नहीं चाहते हैं, हम शरीर में होकर जीना नहीं चाहते, लेकिन हम आत्मा में जीना चाहते हैं प्रभु जी। आत्मा के वरदानों से हमें भर देना, आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर देना परमेश्वर पिता। आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।